हिंदू पंचांग में सावन के महीने को सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। महादेव को समर्पित सावन का ये महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। सावन महीने में भगवान शिव की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में ये उल्लेखित है कि सावन सोमवार का व्रत रखने वाले जातकों की मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इसके साथ सावन सोमवार के व्रत से मोक्ष प्राप्त होता है। जो महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखती है, उन पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। आज हम आपके सामने बिहार जिले के भागलपुर के रहने वाली कल्याणी देवी जी के 7 घटना को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। 79 साल की कल्याणी देवी जी बढ़ते उम्र के कारण जब चलने फिरने में उतनी समर्थ नहीं थी, वो बिहार में अपने बेटे और बहू और पोते के साथ रहती थी। कल्याणी देवी जी बचपन से ही महादेव की भक्त रही थी और जब 10 साल की थी तब से वो सावन के सोमवार का व्रत रखती थी, इसलिए महादेव की उन पे विशेष कृपा थी। कल्याणी देवी जी महादेव से प्रतिदिन अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना करती। कल्याणी देवी के गांव में हर साल महाशिवरात्रि पर गंगा जी के किनारे मेला लगता था। कल्याणी देवी जी जब तक ठीक से चल पाती थी, वो हमेशा मेले में जाती थी, क्योंकि महाशिवरात्रि पर उनके गांव में सिर्फ मेला ही नहीं लगता था, बल्कि वहाँ महादेव से जुड़ी महिमा का नाट्य रूपांतरण भी होता था, जिससे वहाँ महादेव के भक्तों का तांता लगा रहता था। लेकिन जब से वो चलने में उतनी समर्थ नहीं रही, तो वो मेला जा नहीं पाती थी और बच्चे काम के कारण व्यस्त रहते थे, इसलिए वो उनसे बोलते भी नहीं थे। इसी तरह जब एक बार उनके गांव में महाशिवरात्रि का मेला लगा, तो इस बार कल्याणी देवी जी का बहुत मन हुआ कि वो इस बार मेला जरूर देख ले, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा और वो कब तक और जी पाए। तो उन्होंने अपने बेटे से मेले में जाने की बात रखी, जिस पर उनकी बहू ने बोला कि इस बार पूरा परिवार साथ में चलते हैं। कल्याणी देवी जी अपने पूरे परिवार के साथ मेला देखने को जाती है। वहाँ वो लोग अपने माँ को, जहाँ शिव नाट्य रूपांतरण होने वाला था, वहाँ बैठाकर साथ में अपने बच्चों को उनके साथ छोड़कर मेला देखने चले गए। वही महादेव की महिमा के नाट्य रूपांतरण शुरू होता है और कल्याणी देवी जी शिव की महिमा देखते हुए उनमें खो जाती है। तभी उनको अचानक से ध्यान आता है कि उनका पोता उनके पास नहीं है। वो ये देखकर परेशान हो जाती है। वो चारों तरफ नजर दौड़ाने लगती है, लेकिन उनको उनका पोता नहीं दिखता। वो आसपास के लोगों से भी पूछने लगती है कि किसी ने उनके पोते को देखा है क्या, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पाता। वो अपने पैरों पर जोर लगाती है और लाठियों के सहारे धीरे धीरे भीड़ में बच्चों को खोजने लगती है। और वो अचानक से देखती है कि उनका पोता खेलते खेलते नदी की तरफ चला गया है और वो नदी की तरफ बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा था। ये देख कल्याणी देवी उसके तरफ धीरे धीरे पैरों से बढ़ने लगी कि कैसे भी वो बच्चे को बीच नदी में जाने से पहले रोक पाए। देखते ही देखते बच्चा लहरों में बच कर गया और लहरें उसको नदी में अपनी तरफ खींचने लगी। ये देख कल्याणी देवी जी ने महादेव से प्रार्थना की कि उनके पैरों में इतनी शक्ति दे दो कि मैं अपने पोते को बचा लूं। और इतना बोलते ही उनके अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है और वो अचानक से लाठी छोड़ तेज पानी पर भागी, जैसे उनके पैरों को किसी जवान औरत की ताकत मिल गई हो। उन्होंने इसी तरह अपने पोते को बचा लिया और उधर जब कल्याणी देवी जी के बेटे और बहू वापस आए, तो उन्होंने अपनी माँ को बिना डंडे के खड़े देखा और अपने बेटे को भीगा हुआ। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि क्या हुआ, तो कल्याणी देवी जी ने पूरी बात बताई। सबने इसको महादेव की महिमा बताया और महादेव का जय जयकार करते हुए अपने घर को चले गए। कल्याणी देवी जी का पैर अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो जब तक जिंदा थी वो अपने पैरों पर चलती रही।